गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में अपने जो है संधि के तीन भेद मुख्य जो तीन भेद हैं उनमें से स्वर संधि और व्यंजन संधि है। उन दोनों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था पिछली कक्षाओं में। आज हम जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी थी पहले, जब हमने वर्ण विचार का बिल्कुल पढ़ा था। उस समय स्वर और व्यंजन के बाद अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु और हलंत, इन चार जो है बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिनका अपना अलग और स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका प्रयोग हमेशा आधा न या मैं में होता है। विसर्ग का प्रयोग है में होता है। आधा न या मैं जब मिला हुआ हो, जैसे अंग्रेजी में अपन भंवर शब्द हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में अगर उसकी स्पेलिंग करें तो BHANWAR होता है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दे तब भंवर हो जाता है, न कि भनवर। हलंत किसी भी वर्ण का आधा उच्चारण करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो विसर्ग का मतलब ये है कि इसका उच्चारण जो है में होता है। ऐसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ अलग अलग नियम है। उससे पहले विसर्ग की परिभाषा हम कर लेते हैं कि यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, यानी प्रथम जो पद है उसके बाद विसर्ग आए, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन जो अगर आता है तो उसके मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः काल, प्रायः, दुख आदि। ये बात कल भी अपने थोड़ी सी मैंने इसकी जानकारी जो है पिछली कक्षा में अपनी बात हुई थी इस विषय पर, कई उदाहरण अपने लिखे थे। तो पहले हम इसको परिभाषित करते हैं और उसके बाद फिर इसके भी कुछ नियम बने हैं जो है उनका अध्ययन करते हैं। तो देखो कि यदि विसर्ग के बाद, परिभाषा लिख देता हूं पहले, विसर्ग संधि कि यदि विसर्ग, पहचान के लिए लिख देता हूं, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन स्वर या यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार, परिवर्तन भी कह सकते हैं, उत्पन्न होता है उससे विसर्ग संधि
प्रायः, दुख आदि। एक बार फिर से देखना इसको। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे प्रातःकाल, प्रायः, दुख आदि। तो विसर्ग के बाद कहने का मतलब दो पद जो संधि में होते हैं, पहले पद में अगर विसर्ग हो और द्वितीय पद है उसमें चाहे स्वर हो पहला वर्ण, चाहे व्यंजन हो, उनके मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब देखो इसका सबसे पहला नियम जो हम लोग पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग से पूर्व पहले, यानी तो विसर्ग लगा है और उससे पहले ए हो और बाद वाला जो शब्द है उसमें आ हो, तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग के बाद विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में आ हो, तो जो दोनों का मेल होता है, दोनों में जो विकार उत्पन्न होता है वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। यानी पहला जो पद है उसमें विसर्ग है, उससे पहले ए है मान लो, और द्वितीय जो पद है उसका प्रथम वर्ण आ है, तो दोनों में जब विकार उत्पन्न होगा तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। उदाहरण लिखते हैं, जैसे मन है धन ए विराम, मन है धन ए विराम, मन धन ए विराम, दोनों के विकार मनोविराम शब्द हो जाएगा। मनो विराम, यानी विसर्ग है, नए व्यंजन वर्ण है, इसमें ए है विसर्ग से पहले, फिर यहाँ पे ए विराम है, ए विराम शब्द है, तो ये इसमें जब विकार उत्पन्न हुआ तो दोनों में जो है मिलकर के क्या हो गया? मनोविराम शब्द हो गया। ऐसे ही जो है बनने वाला शब्द है अधय धन भाग, उद्योग वाला है अधय धन भाग, बनने वाला शब्द होगा अधोभाग, बनने वाला शब्द हो जाएगा अधोभाग। तो ऐसे तीसरा उदाहरण है यश धन अभिलाषा, यश धन अभिलाषा, बनने वाला शब्द हो जाएगा यशोभिलाषा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ये जो इसका जो है ये उदाहरण जो है ये पहले नियम की उदाहरण है। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और जैसे ये उदाहरण हो गए तो इसमें जो परिभाषा में एक बार फिर लिख देता हूं। ये तीनों उदाहरण है और इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं एक बार फिर। नंबर 1 है कि यदि विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पूर्व या पहले कह दो एक ही बात है, यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में विसर्ग से पूर्व ए हो और बाद में आ हो, तो दोनों मिलकर
दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोनों का जो मेल होता है, दोनों का मिलकर वो किस में बदल जाते हैं, जो विकार होता है वो ओ में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। उदाहरण तीनों मैंने आपको लिख करके बता ही दिए। अभी अपन ने जो उदाहरण लिखे थे, मनय धन विराम मनोविराम, अदय धन भाग अधोभाग, और यशय धन अभिलाषा यशोभिलाषा। ये पहला नियम हो गया, यानी विसर्ग से पूर्व अगर ए हो और बाद में आ हो तो दोनों मिलकर किस में बदल जाते हैं, ओ में जो है बदल जाते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा नियम है उसकी बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए या ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग वहां से हट जाता है। जैसे पहले हम इसको 2 नंबर को लिख लेते हैं, यदि विसर्ग से पहले जो प्रथम पद है उससे पहले ए हो और विसर्ग से पहले ए हो और बाद वाले शब्द का बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए या ए हो, बाद वाला जो अक्षर है उसका जो पहला अक्षर ए या ए हो तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे लोप का मतलब समझते ही हैं कि वहां से वो हट जाता है, जो है अपना स्थान छोड़ देता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे अतः धन एव, अतः बनने वाला शब्द हो जाएगा बेटा अतएव, यहां जो है विसर्ग हट गया। क्यों? तय, यहां विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद द्वितीय जो पद है उसका प्रथम वर्ण ए है। अपन यही पढ़ा था कि पहला वर्ण ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए या ए हो तो विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है। ऐसे यशय धन इच्छा, यशय धन इच्छा, बनने वाला शब्द हो जाएगा यश इच्छा, यश इच्छा। ये जो है इसमें से इस तरह से इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद वाले शब्द का यानी जो द्वितीय पद है उसका पहला अक्षर ए या ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव अतएव, यशय धन इच्छा यश इच्छा। ये हो गया अपना विसर्ग संधि का दूसरा नियम। अब चलो तीसरे नियम को पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, विसर्ग संधि का तीसरा नियम है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण,
किसी भी वर्ग का मतलब जानते ही हो। क वर्ग का मतलब है क ख ग घ वे। च वर्ग का मतलब है चे छे चे झे ये। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ने। त वर्ग का मतलब त थ द ध ने। और प वर्ग का मतलब प फ ब भ ने। तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा ये रे ले वे आए ये व्यंजन है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो क्या होता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। इससे पहले भी ओ में बदलने वाला एक नियम अपन ने लिखा था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है कि यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले ए आए, विसर्ग से पहले ए और बाद में किसी भी वर्ग का तथा बाद में का मतलब है द्वितीय जो पद है उसका किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये रे ले वे ये रे ले वे व्यंजन आए, ये रे ले वे व्यंजन आते हैं तो विसर्ग आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यही पढ़ा, विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण लिखते हैं अपन इसमें, जैसे तपे धन वन, तप है वन बनने वाला शब्द है तपोवन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है अधय धनगामी, अधय धनगामी बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा? अधोगामी। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है वै धन वृद्ध, वै धन वृद्ध बनने वाला शब्द हो जाएगा वयोवृद्ध। ऐसे इसका चौथा उदाहरण है अनंत धन गत्वा, अनंत है बनने वाला शब्द हो जाएगा अनंत तो गत्वा। जैसे बोलते हैं ना अपन आखिर में अनंत तो गत्वा। मन धन विज्ञान, मन है धन बनने वाला शब्द हो जाएगा मनोविज्ञान। एक विषय का नाम है जिसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से तीसरा भेद हो गया कि यदि विसर्ग से पहले ए आए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा का मतलब आप जानते ही हो भाई। जैसे क है ख ग घ वे, तो ये तीसरा है और ये चौथा है। ऐसे ही च वर्ग में, ऐसे ट वर्ग में, ऐसे ही त वर्ग में और ऐसे ही प वर्ग में। तो उसका अगर तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये व्यंजन हो तो विसर्ग जो है ऊ में बदल जाता है। तो यहाँ पे प है, प तप है,
बाद में कौन सा आया है, व। यहाँ पे ग, क ख ग, तीसरा यहाँ पे व है, और यहाँ पर भी क ख ग, और यहाँ पर भी व है। तो इस तरह से इसमें जो है विसर्ग से पहले ए आए, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा हीरे लघु व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तपे धनवन तपोवन, अदय धनगामी अधोगामी, वै धनव्रत वयोव्रत, अनंतय धन गत्वा अनंतो गत्वा, और मन धन विज्ञान मनोविज्ञान। तो ये तीसरा भेद अपना आज पूरा हो जाता है संधि का, विसर्ग संधि का। चौथा जो भेद है अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।